मैं राजस्थान गौ सेवा संघ में विगत 20 साल से पंचगव्य चिकित्सक के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पंचगव्य में अपन गाय से प्राप्त जो गौमूत्र है, गोबर है, दूध, दही, घी, उन पांचों चीज़ों के मिश्रण से जो तैयार की हुई मेडिसिन है उनका अपन यहाँ निर्माण करते हैं। और उसके साथ साथ में उसका जो प्रयोग है अपन आने वाले जो पेशेंट है, क्रोनिक पेशेंट जो अपने यहाँ आते हैं उन पर अपन प्रयोग करते हैं। और इस पंचगव्य का और गौमूत्र का काफ़ी अच्छा जो स्वास्थ्य लाभ जो है यहाँ आने वाले जो रोगी है वो प्राप्त करते हैं। यहाँ पर गौमूत्र का जो निर्माण है अपनी पंचगव्य रसायनशाला में किया जाता है। दो 200 लीटर का गौमूत्र डिस्टिलेशन यंत्र है। इसके अंदर अपन सबसे पहले गौमूत्र को बॉइलिंग जो किया और मानी अर्क निकालने के लिए ये जो है यहाँ से अपन गौमूत्र को डालते हैं। डालने के बाद में फिर इसको बंद करके और अपन अग्नि देते हैं। आग देने पर जब इसमें गौमूत्र बॉईल होता है तो गौमूत्र जो है स्टीम जो भाप बनेगी वो भाप इस पाइप के माध्यम से नेक्स्ट जो रूम में सिलेंडर है उसके अंदर जाके और वहाँ पर एक ठंडे पानी का पाइप और वो रोटेशन लगा हुआ है जिसमें जो स्टीम है ना वो ठंडी होके और पाइप के माध्यम से जो है फिल्टर होती हुई और टैंक में अपन कलेक्शन करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि गौमूत्र को बॉइलिंग करना है और फिर उस स्टीम जो बने उसको अपन ठंडा करके और कलेक्शन करें। वो गौमूत्र अर्क है। करीबन इस 200 लीटर गौमूत्र अर्क यंत्र से अपन जो है पर डे 8 घंटे में जो है 80 से 90 लीटर गौमूत्र अर्क जो है वो अपन निकाल सकते हैं। गौमूत्र बॉईल हो गए और स्टीम जो है इस सिलेंडर के अंदर आएगी। सिलेंडर में ठंडा और गर्म पानी निकलने का जो है वो पाइप लगे हुए हैं। स्टीम ठंडी होके और इस फिल्टर के माध्यम से फिल्टर होके और इस टैंक में अपन कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन होने के बाद में फिर अपन जो है दूसरे टैंक में भी जो है फिल्टर के माध्यम से दोबारा फिल्टर करके और फिर उस जो है कलेक्शन को जो है इस टैंक में अपन डालते हैं और फिर अपन फिलिंग मशीन से डायरेक्ट जो है वो अर्क को अपन 1 लीटर और या 400 ml में जो भी पैकिंग करनी हो वो अपन गौमूत्र अर्क जो है वो अपन फिलिंग करते हैं। ये 1 लीटर गौमूत्र अर्क अपन पैकिंग करते हैं और इसके अलावा 400 ml की भी अपन पैकिंग कर रहे हैं गौमूत्र अर्क की। इसका MRP 130 रुपये है। 400 ml की अपन ने 65 रुपये रख रखी है। और इस पर गौमूत्र पर लेबल पर जो अंकित है कि इसको कैसे लिया जाना चाहिए, बच्चों को अपन कितनी मात्रा में दे सकते हैं, वो सारा अपन ने अंकित करके और किन किन रोगों में यानी 100 से ज़्यादा बीमारियों में ये कारगर है वो सारा डिटेल जो है वो अपन इस पर देते हैं। और करीबन ये मान लीजिए कि इसकी एक बोतल जो है 1 महीने कम से कम 1 लीटर गौमूत्र अर्क एक व्यक्ति के लिए चल सकता है। तो काफ़ी मानी एक नॉमिनल चार्जेज में भी जो है अपन अपने स्वास्थ्य की जो रक्षा है वो गौमूत्र अर्क के माध्यम से जो है या आने वाले जो भविष्य में रोग हैं उनसे अपन बचाव के लिए इस गौमूत्र अर्क का जो है वो अपन प्रयोग कर सकते हैं। उस अर्क के साथ साथ में
कुछ मेडिसिनल अर्क भी अपन बनाते हैं। टोटल 70 मेडिसिन जो है वो अपन यहाँ पर पंचगव्य रसायनशाला में बना रहे हैं, जो आयुर्वेद विभाग से जो है वो लाइसेंस अप्रूव्ड है। जो पंचगव्य मेडिसिनों में अपन क्रोनिक डिजीज़ों का जैसे कैंसर, किडनी और इनसे रिलेटेड जो है रोगियों के लिए अपन मेडिसिन बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंचगव्य में जो मेन अपन गौमूत्र का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। गौमूत्र जो कि अपन यहाँ की अपनी जो गौशाला की स्वस्थ जो थारपारकर नस्ल की गायें हैं, उनका सुबह के टाइम गौमूत्र कलेक्शन, ताज़ा गौमूत्र का कलेक्शन करते हैं और फिर उनको अपन यहाँ अपनी जो पंचगव्य रसायनशाला में लाके और उनको बॉइलिंग करके गौमूत्र को, और उसके अमोनिया का जो स्तर है उसमें काफ़ी रहता है, उसको अपन निकाल के फिर अपन अपने डिस्टिलेशन जो यंत्र है उसमें डाल के और उसका अपन स्टीम करके और अर्क निकालते हैं। अपन यहाँ टोटल 10 तरह के अर्क अपन जो निर्माण कर रहे हैं, जिसमें किडनी के लिए भी है, उसके साथ साथ में कैंसर रोगियों के लिए भी है, डायबिटीज़ के लिए भी अपन निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा और जनरल जो डाइजेशन, लीवर बेस के लिए, जॉन्डिस वाले जो पेशेंट आते हैं उनके लिए अपन तैयार कर रहे हैं। जो गौमूत्र सेवन नहीं कर सकते उनके लिए अपन ने गौमूत्र की अपन टैबलेट भी अपन यहाँ पर जो है गौमूत्र का खोया बना के, यानी उसका मावा बना के और उसकी टैबलेट अपन बना के गौमूत्र गनवटी के नाम से अपन यहाँ निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो मेडिसिनल है प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा भी अपन यहाँ पर जो है कुछ नित्य उपयोगी आइटम जो आध्यात्मिक स्तर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अपन गाय से प्राप्त जो प्रोडक्ट है गोबर का और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो अपन बना रहे हैं, जो डेली नित्य उपयोगी में काम में आते हैं। जैसे हवन सामग्री है, जो हवन टिकिया है, धूप बत्ती है, गोमय साबुन और ऐसे अन्य उत्पादन, गोमय दंत मंजन है, ऐसे अन्य उत्पादन अपन जो है वो यहाँ अपन निर्माण कर रहे हैं। पंचगव्य में गौमूत्र का काफ़ी अच्छा रोल है। गौमूत्र 100 से ज़्यादा बीमारियों पर जो है कारगर है। गौमूत्र अपने आप में एक नेचुरलिटी पर है। गौमूत्र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गौमूत्र अगर अपन को ताज़ा लेना हो तो सुबह अपन 50 ml गौमूत्र को अपन जो है 8 साफ़ कपड़े में 8 तय करके और 64 बार उसको छान के और अपन प्रयोग कर सकते हैं। अगर अर्क लेना हो तो अर्क अपन सुबह और शाम खाली पेट जो है 2-2 चम्मच पानी में मिला के और ले सकते हैं। ये अपन लगातार अपन सेवन कर सकते हैं और करीबन 6 महीने तक इसका प्रयोग करें। 6 महीने के बाद में आपको स्वयं को आपको जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आप निजात पाएंगे और भी अन्य जो भी आपको शरीर में टॉक्सिन्स हैं उसको भी ये बाहर जो है वो निकालेगा। सर, आप जो गौमूत्र लेते हैं तो वो कौन सी गाय का लेते हैं? गौमूत्र अपन देसी गाय हैं अपने यहाँ पे और करीबन 300 गायें हैं और थारपारकर नस्ल की जो गाय वो है, गाय भी हैं, बछड़ियाँ भी हैं, उन दोनों का ही अपन जो है वो लेते हैं। गाय जो ब्याई हुई है जिसने अभी बच्चा दिया उसका अपन गौमूत्र कलेक्शन नहीं करते हैं। करीबन 3 महीने बाद में उसका गौमूत्र या बछड़ी का जो गौमूत्र है वो अपन कलेक्शन करते हैं मेडिसिनल के लिए। तो ये जो देसी गाय होती है उसका सबसे बेस्ट गौमूत्र देसी गाय का गौमूत्र, क्योंकि देसी गाय के जो मुंड है वहाँ पर एक ओरा जो बना रहता है जिसे अपन स्वर्ण जो है वो, क्योंकि सूर्य की किरणों को जो है वो ग्रहण करती है, इसलिए अपन उसको देसी गाय को जो है काफ़ी उत्तम मानते हैं। और उसका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो गौमूत्र ही नहीं, उसका दूध भी काफ़ी उत्पन्न है क्योंकि उसमें स्वर्ण आभा है, मानी उसमें गोल्ड का जो है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले गोल्ड का भी जो वर्णन आया, वैज्ञानिकों ने स्वयं ने उसको स्वीकारा है कि गाय के दूध में, गाय के शरीर में जो है गोल्ड जो है वो रहता है और वो दूध के माध्यम से या अन्य भी जो प्रोडक्ट उसके माध्यम से वो जो है मानव शरीर में जो है वो ग्रहण होता है। तो गाय का, देसी गाय का जो गौमूत्र है वो भी काफ़ी इसमें सहायक है।